नाज़रीन, शहबाज शरीफ के दौरा लंदन ने तो जैसे पाकिस्तानी सियासत की काया ही पलट दी है। शहबाज साहब गए तो थे अपने मसाइल हल करवाने, लेकिन अपने साथ मुसीबतों की पोटली उठा लाए हैं, जिससे न सिर्फ शहबाज शरीफ का जीना मुहाल हो गया बल्कि इत्तेहादी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खाली करके रफू चक्कर हो गए। लेकिन क्या नून लीग इतनी आसानी से इमरान खान को हुकूमत बनाने देगी? क्या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमरचंद बाजवा से आखिरी बार आमना सामना कर सकेंगे? शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने क्या खुफिया टारगेट देकर पाकिस्तान भेजा है? बड़ी खबर सामने आ गई। छोटे भाई फिर सियासी कोरोना का शिकार, बड़े भाई की चालें बेनकाब हो गईं। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत के सामने बड़ी शर्त रख दी। शहबाज शरीफ परेशान, आर्मी चीफ का जाना शहबाज शरीफ को बड़ा सदमा दे गया। इमरान खान ने फतह का झंडा गाड़ दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार। फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया, इलेक्शन नहीं होने देंगे। हुकूमत के बैकडोर मुआहिदे बेनकाब। 30 नवंबर से पहले फैसला हो जाएगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च में आगे क्या होने वाला है? शेख रशीद ने अंदर की खबर दे दी। पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता। इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी। शहबाज शरीफ लंदन क्यों रुके? बड़ी वजह सामने आ गई। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी नाकामी सामने आ गई। शहबाज शरीफ खुद को बचाने के लिए हीले बहाने करने लगे। आर्मी चीफ की तैनाती तो जैसे शरीफ बरादरान के गले की हड्डी बनती जा रही है, जो न इनसे उगली जा रही है और न ही निगली जा रही है। हमारे सियासतदानों के पास मुल्की फैसलों को लटकाने के लिए बहुत से शानदार बहाने होते हैं, लेकिन सेहत खराबी का बहाना वो बहाना है जो कि नून लीग अरसा दराज से इस्तेमाल करती आ रही है। फिर चाहे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की कमी का मामला हो या फिर शहबाज शरीफ की नींद का। लेकिन अब की बार तो शहबाज शरीफ ने लंबे अरसे के लिए सियासत से दूरी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि दोस्तों आर्मी चीफ जनरल कमरचंद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत का इख्तिताम हो रहा है। वीडियो में बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्यों और किसके इशारे पर खाली कर रहे हैं। क्या इमरान खान की जीत का वक्त करीब आ गया? क्या जनरल कमरचंद बाजवा ने शरीफ बरादरान को सियासत से माइनस करने का फैसला कर लिया? शहबाज शरीफ लंदन से आते ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ने पर क्यों रजामंद हो गए? तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया क्यों दिया? अपने दोस्तों को ये भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ से आखिरी मुलाकात के लिए कतराने लगे। बड़ी बीमारी का बहाना बना लिया। नवाज शरीफ की तमाम प्लानिंग्स नाकाम हो गयी। इलेक्शन में रुकावट कौन बन रहा है? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। कौमी खजाने का बेदरेक इस्तेमाल, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने लगे। राना सनाला को फिर भी तसल्ली न हुई। नाज़रीन, वही हुआ जिसकी नून लीग से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि शरीफ बरादरान में इतनी सियासी बसीरत नहीं कि मुल्क की सलामती से मुतालिक फैसले को खुश असलूबी और बाहमी मुशावरत से निपटा सके। छोटे भाई और बड़े भैया ने खान साहब का खौफ इस कदर अपने जहनों पर सवार कर लिया है कि वो भूल ही गए कि इनकी अपनी भी कोई सियासी साख है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्यों छोड़ रहे हैं और आर्मी चीफ की मुलाजमत के आखिरी दिन क्या होने वाला है? ये सब बताने से पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान की सियासत एक और कमाल कर गई है। एक कप्तान ने नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को खुडे लाइन लगा दिया है। हकीकी आजादी मार्च पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की जानब गामजन है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स कुछ यूँ हैं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात और बातचीत के लिए शराइत रख दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक बहस में हिस्सा लेते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की तजवीज पर वाज़ेह कहा कि अगर हम पंजाब और केपी के असम्बली तोड़ते हैं तो एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन बदला जाए और सिंध असम्बली भी तहलील होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो सब कुछ नहीं दिया जा सकता। यही हमारा मौकिफ है। इसी बात पर ही स्टेक होल्डर से बातचीत होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में नए इंतखाबात हो जाते तो पाकिस्तान बेहतर हालात में होता। तहरीक इंसाफ इदारों के वकार की बहाली की जंग लड़ रही है। अदालती निजाम का एक बहरान खड़ा हो गया और यही हालात दूसरे इदारों के भी हैं। हमारे अदालती निजाम का दुनिया का अदालती निजाम से मवाजना हो रहा है। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं। अदालती निजाम का बहरान खड़ा हो गया। 3 मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा कर रहे हैं। इलावाजी फवाद चौधरी ने इमरान खान की जानब से अमरीकी साजिश का बयानिया छोड़ने वाले मौकिफ को गलत रिपोर्टिंग का नतीजा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात खराब नहीं है। इमरान खान पर हमले पर अमरीका ने मजबूत रिएक्शन दिया। खुफिया मुलाकातों का इशू नहीं है। हमारे लोग अमरीकी सफारतखाने में बुलाने पर जरूर जाएंगे। इनसे दुश्मनी नहीं, मगर वो हमें डिक्टेट न करें। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, जिसके बाद नया आर्मी चीफ कमान संभालेगा। और यही बात नून लीग से हजम नहीं हो रही और इख्तियार में होने के बावजूद भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जनरल कमरचंद बाजवा से इनके दौरे इख्तिताम पर मुलाकात न करनी पड़े और डायरेक्ट नए आर्मी चीफ से सामना हो, इसका जुगाड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ढूंढ निकाला है। ताज़ा इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार कोरोना का शिकार हो गए। विफाकी वज़ीर इतलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, जिसके बाद डॉक्टरों के मशवरे से वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोरोना टेस्ट
टेस्ट करवाया था। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। ये भी बताते चले कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन से वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल तबीयत नासाज हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट रवानगी से कबल हल्का सा बुखार महसूस हुआ। तबीयत नासाज होने पर फैमिली ने वज़ीर-ए-आज़म को सफर न करने का मशवरा दिया था। शहबाज शरीफ ने लंदन में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम अमूर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से तवील मुशावरत की। मुलाकात में फैसला किया गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मेरिट को तरजीह दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है और आइन के मुताबिक तय होगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोरोना में मुब्तला होने पर खूब तनकीद की है। हमारी ताज़ा इतलात के मुताबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रद जमशेद चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तंज़िया ट्वीट किया। इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, लेकिन इस खानदान का कोरोना बहुत सियासी है। जब भी मरियम ने साइलेंट मूड में जाना हो तो कोरोना हो जाता है। अब अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी कर्नतीना पेश खिदमत है। सिर्फ यही नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ में तवील क़याम पर तनकीद की थी। इन्होंने कहा था कि लंदन में जो तमाशा हो रहा है वो इदारे मजबूत करने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ ने जिंदगी में मेरिट पर काम नहीं किया, फायदे के लिए रिश्तेदारों को भी ऊपर ले आता है। 1993 में मुजरमों को पैसे लेकर पुलिस में भर्ती किया गया। ये चोरी करने के लिए इंसाफ कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। इन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कौम इखलाकियात की वजह से ऊपर आती है, लेकिन यहाँ इखलाकियात का कत्ल हो रहा है कि एक मफरूर आदमी मुल्क के फैसले कर रहा है। जब ऐसा होगा तो फिर कौन चोरी को बुरा समझेगा? फिर कौन मेहनत करे, क्यों तालीम हासिल करे, वो चोरी करे और पैसे बना ले। नाज़रीन, हम अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तो बातचीत हो गई। अब आपको वो बताते हैं जिसकी चामगोइयां न सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं बल्कि फौजी अफसरान में भी हो रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक साबिक रिटायर्ड फौजी जनाब अदील राजा ने दावा किया कि इनके पास ऐसी कुछ इतलात हैं जिसमें यह बात वाज़ेह है कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है, इलेक्शन कब होंगे और मुल्क का नया आर्मी चीफ किसे तैनात किया जाएगा। आसिम राजा की ट्वीट्स के मुताबिक ये इतलात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुतालिक अपने बयानी को तब्दील नहीं करेगी और इन मामलों को तय करने में सऊदी अरब का बड़ा हाथ है। अदील राजा कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत को 7 दिनों का वक्त दिया गया जिसमें न सिर्फ आम इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा बल्कि असम्बलियां भी तहलील की जाएंगी। निगरान हुकूमत का ऐलान किया जाएगा जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ होंगे। सिर्फ यही नहीं और इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करते हुए तमाम मुतालबात माने जाएंगे। साबिक रिटायर्ड फौजी अदील राजा ने यह भी दावा किया कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में इतने दिन इसलिए कायम किया कि वो नवाज शरीफ से इस सारे मामलों के लिए ग्रीन सिग्नल ले सकें, जबकि दूसरी जानब इनका ये भी दावा है कि 95% जनरल ऑफिसर्स ने इन तब्दीलियों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर इत्तेहादी हुकूमत ने इन तयशुदा निकात पर अमल दरामद न किया तो निगरान हुकूमत के आने तक मुल्क में मार्शल भी लग सकता है। नाज़रीन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन पीडीएम तो इसके बरक्स चल रही है। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो या आम इंतखाबात की तारीख देने का मसला, हर काम में हर दर्मी का मुजाहरा कर रही है जो कि अब इसको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जब मुल्क की सालमियत अमन व अमान से मुतालिक फैसले दूसरे ममालिक में होंगे तो नुकसान मुल्क का ही होगा। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक ताज़ा बयान दिया। कहते हैं कि अवाम के पहला मसला मुआशी है, सियासी नहीं। लंदन में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि दिल चाहता है कि अभी वतन वापस चला जाऊं। जल्द वतन वापसी पर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत जारी है, लेकिन इस हवाले से तारीख तय नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम का पहला मसला मुआशी है, सियासी नहीं। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। हुकूमत को अब सिर्फ काम करना चाहिए।